वेलकम इन लोक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक एटॉमिक मास। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं। ये पिक्चर्स आपको किसकी दिखाई गई है? एटम्स की दिखाई गई है। ये जो इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो एटम्स जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसको मतलब कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा सेंटर के अंदर होते हैं, एटम के अंदर, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? उस एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वो हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। और इनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुल मिला के जो एटम का जो एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के टोटल के बराबर होता है। और इनका जो मास जो होता है वो जनरली जो न्यूक्लियस जो होता है ना, क्योंकि इनकी जो पोजीशन जो है वो फिक्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सेंटर में है इनकी क्या पोजीशन फिक्स होती है। तो इसका जो मेनली जो मास जो होता है ना किसी भी एटम का, वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के मतलब बराबर ही माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती है। ओके, atomic mass of an element may be defined as the average relative mass of an atom of the element as compared with the mass of an atom of carbon C12 isotope taken is 12 AMU। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो आपको एटॉमिक मास जो होता है वो हमेशा मतलब हमेशा एवरेज रिलेटिव मास के रूप में ही उसको क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। तो इसके अंदर ये होता है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का यदि आपको मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उस एटम की जो है किसी दूसरे एटम के साथ में क्या करनी पड़ती है? उसके मास का मतलब क्या करना पड़ता है? कंपैरिजन करना पड़ता है दूसरे एलिमेंट से। इसीलिए मतलब उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव मास। यदि आप कोई भी कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो उसके अंदर एक वर्ड आएगा रिलेटिव। ओके, यदि आप डायरेक्ट कर लेते हैं किसी चीज को फाइंड आउट तो उसके लिए रिलेटिव वर्ड यूज नहीं आता, लेकिन आप किसी चीज की कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं तो उसके लिए रिलेटिव वर्ड यूज होता है। तो किसी भी एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम का जो एटॉमिक मास जो होता है उसके लिए मतलब हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करके किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो फाइंड आउट किया जाता है। किसी भी एटम का एटॉमिक मास ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कोई मतलब किससे आप कंपैरेटिव मतलब उसका मास मतलब निकालेंगे? वो एलिमेंट है कार्बन, और उसमें भी कार्बन का क्या लेंगे आप? आइसोटोप C12। उसका जो आइसोटोप होता है ना C12, उससे क्या करेंगे? उसके मास का कंपैरिजन करके आप क्या कर सकते हैं? मतलब एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो कार्बन 12 जो होता है उसका जो मास जो होता है वो कितना होता है? 12 AMU होता है। मतलब कहने का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम का जो मास होता है वो उस कार्बन 12 एटम के 1/12 जो होता है ना उसके इक्वल होता है। ओके, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट का जो है वो मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। This is commonly expressed as per the international agreement in term of unified atomic mass unit। मतलब जो एटॉमिक मास जो है उसको मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर एक कॉमन टर्म से क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। और उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास बोलेंगे आप, या फिर बोलेंगे उसको एटॉमिक मास यूनिट। ओके, या तो जो एटॉमिक मास होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास, या फिर बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अंदर कंसीडर किया जाता है। यदि आप किसी भी एटम का जो मास जो है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास आप यदि ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ओके, अब यहाँ पे ये आपको एक टेबल दी गई है, इसके अंदर क्या बताए गए हैं? कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और कुछ एलिमेंट के जो नाम के सामने क्या दिए गए हैं? उनके एटॉमिक मास दिए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो एटॉमिक मास का जो यूनिट जो होता है वो होता है U। ओके, ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास दिया है वो कितना है? 1 है। तो आप जब लिखेंगे तो 1 और U का यूज करिए, 1U। इस तरीके से कार्बन का एटॉमिक मास 12U, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32,
क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40 यू। ओके, मतलब ये जो आप लिखते हैं ना वैल्यू, इसके पीछे आपको कौन सा सिंबल लगाना पड़ता है, यू। जैसे आप किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो उसके लिए आप मीटर, सेंटीमीटर इस तरह का यूनिट यूज करते हैं ना, इसी तरीके से जो एटॉमिक मास जो है उसका जो यूनिट जो होता है वो यू होता है। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। इसका कहने का मतलब ये होता है। ओके, यदि आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।